इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से सामने आ रही है। अनाज मंडी में जहां पर प्रशासन के दावों की पोल खुली है, बारिश में अनाज भीगा हुआ है यहां पर, और शेड की व्यवस्था न होने के कारण आड़तियों को यहां पर काफी नुकसान हुआ। खुले आसमान के नीचे गेहूं पड़ा हुआ है। ये देखिए, आपको तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों से बारिश आने की खबरें सामने आई हैं। बारिश हो भी रही है फिलहाल, कई इलाकों में आंधी आई है तेज। इसी बीच देखिए, ये आप देख सकते हैं कि मंडियों में किस तरीके से गेहूं भीगा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, मंडियों में किसी तरीके की कोई तिरपाल की व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई शेड है। खुले आसमान के नीचे अनाज बिछाया हुआ है, खुले आसमान के नीचे अनाज तोला जा रहा है। और हालांकि अनाज बोरियों में भी रखा हुआ, लेकिन आप देखिए कि बोरियां जो है वो पानी की मात्रा को ज्यादा नहीं सोख पाती हैं। और जहां तक अगर प्लास्टिक के कट्टों का जिक्र करें, क्योंकि किसान कट्टों में भी अपनी फसल लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं कट्टों में माना जाए कि फसल सुरक्षित रह सकती है, लेकिन उसमें भी नमी की मात्रा ज्यादा पाई जा सकती है। आप देखिए कि अनाज यहां से भीगा हुआ नजर आ रहा है। कितनी बड़ी स्थिति चिंताजनक है ये। आप देखिए कि आड़तियों के लिए भी बड़ी समस्या है। किसानों का जिक्र करें तो जो फसल फिलहाल तोलकर नहीं गए हैं किसान, वो तो देखिए पूर्ण रूप से खराब ही हो गई है। किसानों की 6 महीने की मेहनत पर पानी फिरता देखिए यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि जो आड़ती हैं उनका भी नुकसान होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर किसान और आड़ती दोनों की स्थिति बेहद चिंताजनक मानी जाए, क्योंकि आप देखिए कि अक्टूबर नवंबर में गेहूं की जो फसल है उसकी बुआई शुरू हो जाती है। और आप देखिए कि गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है, लेकिन अब आप देखें कि जो मंडियों में पड़ा हुआ जो गेहूं है, खास तौर पर जो तोला हुआ नहीं है, उस गेहूं में भी आप देखें किस तरह से पानी पानी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा फोनलाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, खबर मिल रही है कि अनाज मंडी में जो अनाज रखा हुआ है वो बारिश में भीग गया है। क्या किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई यहाँ पर? देखिए सोनी, आपको बता दें कि हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दे रखी थी कि 2 दिन लगातार 3 दिन बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मंडियों के अंदर आड़तियों का जो गेहूं है वो सारा का सारा भीग गया। और आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि गेहूं की बोरियां जो है वो पानी में भीगी हुई हैं और गेहूं सड़कों के ऊपर गिरा हुआ है। उसके बावजूद भी प्रशासन हालांकि दावे कर रहा था कि मंडी में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जब व्यवस्था की जब पोल खुलनी शुरू हुई तो तभी पता लगा कि कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर कारगर की गई हैं। हालांकि आड़ती ये कह रहे हैं कि किसान अपना गेहूं जो है उन्हें बेच गए हैं, लेकिन अब आड़तियों के लिए मुसीबत यह है कि उनको प्रॉपर शेड ना मिलने की वजह से और उठान ना होने की वजह से जो है ये इस तरीके का नुकसान अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जी हर्षवर्धन, अगर आड़तियों का जिक्र करें, किसानों का जिक्र करें, देखिए वो असमंजस की स्थिति में फिलहाल शुरू से ही रहे। जब से सरसों की फसल की खरीद शुरू हुई है, तो फिलहाल जिस तरह से गेहूं की फसल की खरीद हो रही है, क्या उनसे ये दोनों वर्ग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल सोनिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से हालांकि किसान की जो फसल है वो मंडी में आने के बाद आड़ती खरीद देते हैं और सरकार ने उस फसल को खरीदा भी हुआ है, लेकिन आड़तियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये बन गई थी कि वो आखिर इस फसल को हैफड़ तक अभी वो नहीं पहुंचे हैं, हैफड़ के गोदामों में। तो ऐसे में जितनी भी तमाम बोरियां खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई थी वो सारी भीग गई हैं। आड़तियों का कहना है कि सरकार जो है समय पर उन्हें शेड बनाकर नहीं दे पाई, क्योंकि एक शेड जो है अभी भी अधूरा दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल सिर्फ उसके पिलर खड़े हैं। अगर वो शेड बना होता तो काफी बोरियां जो है वो भी बच सकती थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं कि बारिश हो रही है, जो मंडी में गेहूं रखा हुआ है वो भी भीगा हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ी चिंतनीय स्थिति, बड़ी चिंताजनक स्थिति किसानों के लिए मानी जाए, आड़तियों के लिए मानी जाए।